राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्येष्ठ का महीना शुरू हो गया है और मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन एक ज्येष्ठ मास की कथा सुनाऊंगी। और इस कथा का क्या महत्व है? ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 1, जलदान का महत्व। पहली कथा में मैं आपको ये बताऊंगी कि ज्येष्ठ का महीना जो बहुत गर्मी तपन का महीना होता है, इसमें जल दान का क्या महत्व है और जब हम किसी को जल दान करते हैं तो उसका क्या पुण्य हमें मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रतिदिन आप स्नान आदि करके प्रातः काल स्नान करके ज्येष्ठ मास की कथा को सुने। मैं प्रतिदिन आपको एक अध्याय आपको सुनाऊंगी। इसी घड़ी से मैं आपको ज्येष्ठ मास की कथा का पहला अध्याय सुनाती हूँ। एक बार ऋषियों की सभा में सभी ऋषि एक स्वर में स्कंद जी से बोले कि हे पशानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महत्व को भली भांति प्रकार से सुना है, परंतु फिर भी मन में तृप्ति नहीं है। इसीलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म की कथा कृपया करके कहिए, जिससे सुनने से हमारे पाप नाश हो जाएं। इस ज्येष्ठ मास के देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, सो कृपा करके मुझे बताइए। यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोक प्रकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। मैं वह कथा आपको सुनाता हूँ। मैं आप लोगों को ज्येष्ठ मास के महात्म को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवता में भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं, प्रशंसा के लायक है और पूजा के पालन करता है, जगत के पालन करता है, उसी तरह सब ज्येष्ठ मास में सब दिनों से श्रेष्ठ और पर्व के समान है। इसलिए यह मास सब लोगों में श्रेष्ठ माना गया है। इस श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान आदि कर लेना चाहिए। जिस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान, गंगा स्नान लोगों को पवित्र करती है, समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करे तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता और पृथ्वी पर दुखों का सामना नहीं करता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशनी और सुंदर स्रोत वाहिनी गंगा अविरत होती है, ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाला दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसी दिन स्नान और दान हमें अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट दान, जल दान, लाल पत्र दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान विक्रमा को प्रत्यक्ष करना चाहिए और इन सभी चीज़ों का हमें दान अवश्य करना चाहिए। जूता दान करते समय हमें किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के नियमित मैं जूता दान करती हूँ, जो जिस स्थान में सुख देने वाला हो। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। यह मंत्र आप जब बोलेंगे जब आप जूते का दान करेंगे। उसके बाद छत्र दान का महामंत्र। जब हम छत्र दान करते हैं तो हम क्या प्रार्थना करेंगे? हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपकी प्रतिष्ठा आपके प्रिय ब्राह्मणों को मैंने दिया है, तो इस छत्र से आप मुझे धूप से रक्षा करें। शंकरा तथा जल पूर्ण घट दान का मंत्र, यानी कि शक्कर, चीनी और जल से भरे हुए घड़े के दान का मंत्र। मैंने शंकरा और जल से पूर्ण घट मतलब घड़े का दान दिया है। इससे 33 कोटियों के देवता प्रसन्न हो और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो जल, घड़ा और शक्कर दान करते समय आप इस मंत्र से प्रार्थना श्री हरि विष्णु से अवश्य करें। उसके बाद व्यंजन दान करने का मंत्र। सदैव धर्म को शांति देने वाले ने श्री विष्णु भगवान को प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रमा भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को व्यंजन का दान दिया है। हे प्रभु, कृपया स्वीकार करें। चंदन दान करने का मंत्र।
यह कपूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचि कर देता है। इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पिता और मनुष्य सब तृप्त हो जाए। यह दान मैंने ब्राह्मण को दिया है। कृपया हे विष्णु, आप उनसे आकर ग्रहण करें। इस प्रकार आप अपनी शक्ति के अनुसार अनेकों दान को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ है वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करे और पीपल, वट आदि वृक्षों में अनेक विधि द्वारा जल से सींचे। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है न होगा। इसीलिए सब उपायों से जल दान का विधान विशेष लाभकारी कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल का दान करता है वह घोर नरक की यातना को न भोग कर पृथ्वी पर आकर चातक की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्यंतीपुरी में वेद्यांग का परंपरागत धर्मात्मक सुमंत नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की गुणवंती नाम की एक स्त्री और देव शर्मा नाम का पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता की पूजा निरंतर और अतिथि प्रिय किया करता था। किसी समय देव योग से वह समाधि लेने के लिए वन में गया। वह वहाँ अतृप्त तेज किरणों और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उसे बार बार प्यास लगने लगी। उस वन में तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर जल पीकर उसी के समीप सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और परीक्षण थे वे सब तृषा यानी कि प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर उस ब्राह्मण की नींद खुली और प्यास दूर हो गई। वह ब्राह्मण अपने घर को आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि को त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोगकर पुनः अपने स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी होकर जन्म लिया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ वह अपने घर में आकर और वृक्ष के कोठरी में बैठकर निरंतर करुणा पूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया पर वह उस वृक्ष के कोटर से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को ही कटवा दिया। उस अग्नि के ताप से उस दोनों चातक चातकी के पंख जल गए और वह दोनों रात्रि के समय व्याकुलता से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्टों के बारे में सोचने लगे। इसके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उसका पुत्र विस्मित हुआ और वह वहाँ वह श्रेष्ठ ब्राह्मण के आश्रम में गया और अपने पिता की व्याकुलता की वृत्तांत ब्राह्मणों से कह सुनाया। तभी ब्राह्मण ने कहा, उसने अपने पिता के उद्धार के साधन को जाना और अपने घर आ गया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उस निर्जल वन में प्याऊ लगा दो और प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूट गए और दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर विष्णु भगवान के धाम को चले गए। हे विप्रन, मैंने पूर्व वृत्तांत आप लोगों से कहा है जिससे जल मार्ग से अवरोधन में जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्यम जलदान महात्म्यम प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो ये ज्येष्ठ मास की कथा जल का महत्व प्रथम अध्याय था और अगली वीडियो में मैं आपके साथ अध्याय 2 शेयर करूंगी, ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 2। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। और वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करिएगा।